लंदन की ठंडी शाम थी। हल्की हल्की बारिश सड़कों को चमका रही थी। अभिमान का दिन हमेशा की तरह हेक्टिक रहा था। मीटिंग्स, डील्स और बीच बीच में उसका डेंजरस माफिया वर्क, जहां वो हमेशा अपना फ़ोन ऑफ ही रखता था। पूरा दिन उसे एक पल की भी फुर्सत नहीं मिली, ना किसी का कॉल, ना कोई मैसेज चेक करने का वक्त। लेकिन जैसे ही वो होटल वापस लौट रहा था, उसकी नज़र एक एलिगेंट सी बुटीक पर पड़ी। ग्लास के पीछे मैनिक्यून्स पे सजी हुई ड्रेसेस सॉफ्ट लाइट्स के अंदर और भी खूबसूरत लग रही थी। उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। ये सुहानी पे कितनी खूबसूरत लगेगी, उसने धीरे से खुद से कहा। उसकी आंखों के सामने सुहानी का चेहरा आ गया। वो हल्की सी मुस्कान, शर्म से झुकी पलकें, और बिना सोचे वो शॉप के अंदर चला गया। शॉप के अंदर सब कुछ क्लासी और एस्थेटिक था। अभिमान का यूजुअल कोल्ड ऑरा भी थोड़ा सॉफ्टन हो गया। सर, कैन आई हेल्प यू? सेल्स गर्ल ने पोलाइटली पूछा। अभिमान ने हल्की सी स्माइल दी और बोला, समथिंग एलिगेंट, सॉफ्ट बट स्पेशल फॉर समवन वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी आवाज़ में एक अलग ही सॉफ्टनेस थी, जो सिर्फ सुहानी के नाम से आ जाती थी। उसने एक एक करके ड्रेसेस सिलेक्ट करनी शुरू की। एक पैस्टल पिंक गाउन जिसमें हल्का सा शिमर था, एक रॉयल ब्लू ट्रेडिशनल ड्रेस जो सुहानी की सिंप्लिसिटी को हाईलाइट करे, और एक सॉफ्ट वाइट आउटफिट जो बिल्कुल उसकी मासूमियत जैसा लग रहा था। हर ड्रेस उठाते वक्त उसके दिमाग में बस सुहानी ही थी। इसमें वो कितनी प्यारी लगेगी, इस कलर में उसकी आंखें और चमकेंगी। फिर उसने मैचिंग ज्वेलरी भी ली, डेलिकेट ईयररिंग्स, एक सिंपल सा नेकलेस, और लास्ट में उसकी नज़र एक पेयर हील्स यानी सैंडल्स पर पड़ी। परफेक्ट, उसने हल्की सी स्मर्क के साथ कहा। बिलिंग के वक्त उसने सब केयरफुली पैक करवाया, जैसे ये सिर्फ गिफ्ट्स नहीं, उसके इमोशंस हों जो वो अपने साथ ले जा रहा हो। शॉप से बाहर निकलते वक्त उसने एक बार फिर बैग की तरफ देखा और धीरे से बोला, वेट फॉर मी सुहानी, मैं जल्दी वापस आऊँगा। होटल के रूम का डोर बंद होते ही अभिमान ने अपना कोट सोफा पर फेंका, टाई लूज की और सीधा अर्नव को कॉल लगाया। वर्क डन, डील क्लोज हो गई, उसने शॉर्ट और प्रोफेशनल टोन में कहा। अर्नव ने कुछ और डिटेल्स पूछी। दोनों ने क्विकली काम की बात खत्म की, लेकिन कॉल कट होने के बाद रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अभिमान ने आंखें बंद करके एक डीप ब्रेथ ली। वो सच में थक चुका था। फ्रेश होने के लिए वो वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया, वाइट शर्ट, स्लीव्स फोल्ड की हुई, बाल हल्की सी वेट, तब उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे शॉपिंग बैग्स पर पड़ी। एक पल के लिए वो वहीं रुक गया। धीरे से आगे बढ़कर उसने एक बैग खोला। अंदर से पैस्टल पिंक ड्रेस का फैब्रिक हल्का सा बाहर झांक रहा था। उसके होठों पर ऑटोमेटिकली एक सॉफ्ट सी स्माइल आ गई। सुहानी, उसने धीरे से उसका नाम लिया। उसके दिमाग में सुहानी की वो मासूम सी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, सब एक साथ फ्लैश होने लगा। इसमें कितनी प्यारी लगेगी, वो हल्की सी मुस्कान के साथ सोच रहा था। उसने केयरफुली बैग्स वापस रख दिए, जैसे कोई अपनी सबसे प्रेशियस चीज संभाल के रखता है। फिर उसने तुरंत अपना फोन उठाया। कॉल कर लेता हूं, मिस कर रही होगी मुझे। लेकिन जैसे ही उसने फोन अनलॉक किया, स्क्रीन देखते ही उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। डजन्स ऑफ नोटिफिकेशंस, खुशी 12 मिस्ड कॉल्स, अहाना 9 मिस्ड कॉल्स प्लस मैसेजेस, वीर ईमेल रिसीव्ड। ये सब, उसकी भौएं सिकुड़ गईं। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। समथिंग्स रॉन्ग। उसने तुरंत खुशी का नंबर डायल करने के लिए फ़ोन उठाया, पर कॉल बटन दबाने से पहले ही उसकी नज़र वीर के ईमेल पर अटक गई। सब्जेक्ट लाइन देखते ही उसका हार्ट एक सेकंड के लिए रुक गया। अर्जेंट, सुहानी। अभिमान का चेहरा सख्त हो गया। आंखों में एक डेंजरस सी इंटेंसिटी आ गई। उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए ईमेल ओपन किया, और नेक्स्ट मोमेंट उसकी आंखों का रंग बदल गया। शॉक, गुस्सा, डर। नो, उसके होठों से धीरे से निकला। फोन उसके ग्रिप में और टाइट हो गया। अभिमान ने तुरंत सुहानी को कॉल किया, पर फोन लगता रहा, किसी ने उठाया नहीं। उसका दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया। उसने तुरंत खुशी को कॉल किया, पर वहां भी सेम, नो रिस्पॉन्स। अब उसका पेशेंस टूटने लगा था। उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए वीर का नंबर डायल किया। फोन कुछ देर तक रिंग होता रहा। हर रिंग के साथ अभिमान का गुस्सा और टेंशन दोनों बढ़ते जा रहे थे। फाइनली वीर ने कॉल रिसीव किया। हेलो भाई। वीर, सीधा बताओ क्या हो रहा है वहां। अभिमान की आवाज़ ठंडी थी, पर उस ठंडक के पीछे दबा हुआ गुस्सा क्लियरली महसूस हो रहा था। वीर एक पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे धीरे उसने सब कुछ बताना शुरू किया। रिश्ता, लड़के वाले, सुहानी का ज़बरदस्ती तैयार होना और घर का माहौल। हर एक बात सुनते ही अभिमान की ग्रिप फोन पर टाइट होती जा रही थी। आंखों में गुस्सा चमक रहा था। उन्होंने हिम्मत कैसे की?
उसने धीरे से अपने आप से कहा, पर वीर ने सुन लिया। वीर ने तुरंत कहा, भाई मैंने वीडियो भी भेजी है आपको, अब देख लेना। अभिमान ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। ये गुस्सा अभी काम नहीं आएगा, उसे सुहानी के लिए स्ट्रांग रहना था। वीर, उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा सीरियस और कंट्रोल में थी। सुहानी कैसी है, ठीक है ना वो? इस एक सवाल में उसका सारा कंसर्न, सारी फिक्र छुपी हुई थी। वीर ने हल्की सी सांस भरी। भाई, वो बाहर से स्ट्रांग बन रही है, पर अंदर से बहुत टूट रही है। उसने एक बार भी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सब सह रही है। ये सुनते ही अभिमान के दिल में एक तेज चुभन सी हुई। उसने आंखें खोली और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, एक डेंजरस डिटर्मिनेशन भी था। बस वीर, अब और नहीं, उसने धीरे पर साफ अल्फाज में कहा। मैं आ रहा हूं। अभिमान बिना नॉक किए सीधा अर्नव के रूम का डोर खोलकर अंदर चला गया। अर्नव बेड के पास बैठा कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स चेक कर रहा था, पर जैसे ही उसने नजर उठाकर अभिमान को देखा, उसका हाथ वहीं रुक गया। एक सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिली और अर्नव समझ गया, कुछ सीरियस हुआ है। अभी क्या हुआ? अर्नव ने फाइल साइड में रखते हुए पूछा। अभिमान सीधा उसके सामने आके खड़ा हो गया। उसका फेस टाइट था, जॉ क्लेंज्ड, आंखों में गुस्सा और बेचैनी दोनों साफ दिख रहे थे। मैं इंडिया जा रहा हूं, उसने बिना किसी रोल प्ले के सीधा कह दिया। अर्नव एकदम से खड़ा हो गया। व्हाट? अभी अचानक? ये देखो। अभिमान ने उसकी बात काट दी और अपना फोन उसके हाथ में दे दिया। वीडियो प्ले होता है। रूम में कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ वीडियो की आवाज गूंजती रही। लड़के वाले, सुहानी का चुप रहना, उसका जबरदस्ती बैठना, आंखों में दबे हुए आंसू। अर्नव का एक्सप्रेशन धीरे धीरे चेंज होने लगा, शौक से लेकर समझ तक, और फिर आंखों में एक सीरियस इंटेंसिटी आ गई। वीडियो खत्म हुआ, रूम में साइलेंस छा गया। अर्नव ने धीरे से फोन नीचे किया और अभिमान की तरफ देखा। उन्होंने सुहानी के लिए रिश्ता देखना स्टार्ट कर दिया, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद से कंफर्म कर रहा हो। अभिमान ने बस एक कड़क सा किया। उसकी फिस्ट्स अब भी टाइटली क्लेंच्ड थीं। मैं यहां एक सेकंड भी और नहीं रुकूंगा अर्नव। उसकी आवाज अब लो थी, पर उसमें जो डिटर्मिनेशन था वो किसी तूफान से कम नहीं था। जब तक मैं वहां पहुंचूं, कुछ भी हो सकता है। अर्नव ने उसे कुछ सेकंड्स तक देखा, फिर एक हल्की सी साय लेकर बोला, तुम अकेला नहीं जा रहे। अभिमान ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा सरप्राइज के साथ। अर्नव? डोंट। अर्नव ने उसे रोक दिया। वो मेरी भी फैमिली है। और सुहानी? उसने बात अधूरी छोड़ दी, पर उसकी आंखों में कंसर्न क्लियरली था। एक सेकंड की साइलेंस के बाद अर्नव ने फर्म वॉइस में कहा, हम दोनों जा रहे हैं। अभिमान के फेस पर पहली बार एक स्लाइड सा रिलीफ दिखा, पर उसकी आंखों का डिटर्मिनेशन अब भी उतना ही स्ट्रांग था। फ्लाइट अरेंज करता हूं, नेक्स्ट अवेलेबल। अर्नव ने तुरंत अपना फोन उठाया, और अभिमान बस खड़ा था। उसकी नज़र अब किसी दूर चीज पर टिक गई थी। अर्नव ने विक्रम को कॉल किया और उसे तुरंत प्राइवेट जेट रेडी करने को बोला। मैटर बहुत सीरियस था, और कल दोपहर की कमर्शियल फ्लाइट का वेट करना अब पॉसिबल नहीं था। विक्रम, मुझे एक्सक्यूजेज नहीं चाहिए। जेट रेडी होना चाहिए विद इन फ्यू आवर्स, और जो फाइल्स मैंने भेजी हैं उन्हें पर्सनली हैंडल करना, किसी पर ट्रस्ट मत करना। उसकी आवाज़ में वो अथॉरिटी थी जिससे विक्रम बिना एक सेकंड वेस्ट किए काम पर लग गया। कॉल कट करते ही अर्नव ने आंखें बंद करके एक सेकंड के लिए सोचा। सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा था। रूम में वापस वही खामोशी छाई हुई थी। अभिमान अभी भी सोफा पर चुपचाप बैठा था, झुककर दोनों हाथ आपस में बंधे हुए। उसका फेस ब्लैंक था, लेकिन अंदर तूफान चल रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वो वीडियो फ्लैश हो रहा था, सुहानी का डर, उसकी मजबूरी, और वो यहां, उससे दूर। अर्नव धीरे से उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। अभिमान? अर्नव धीरे से उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। अभिमान, काम डाउन, कल सुबह निकल रहे हैं, सब ठीक कर लेंगे। अभिमान ने धीरे से ऊपर देखा, आंखों में गुस्सा भी था, दर्द भी। ठीक? कैसे ठीक होगा अर्नव? मेरे होते हुए सुहानी के साथ इतना सब हो रहा है, और मैं यहां बैठा हूं। उसकी आवाज भराई हुई थी। मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दिया? मुझे जाना ही नहीं चाहिए था लंदन। अर्नव ने थोड़ा फर्म टोन में कहा, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। तुम्हें नहीं पता था ये सब होगा। अब जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि तुम वापस जा रहे हो। अभिमान खड़ा हो गया, उसकी मुट्ठी कस गई। इस बार कोई गलती नहीं होगी। जो भी सुहानी को हर्ट करेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अर्नव ने उसकी आंखों में देखा।
उसे पता था अभिमान सिर्फ गुस्से में नहीं है, वो सच में कुछ भी कर सकता है। इसलिए उसने थोड़ा सॉफ्टली कहा, गुस्से में डिसीजन मत लेना, हमें स्मार्टली हैंडल करना होगा। पहले सुहानी को सेफ करना है, बाकी सब बाद में। थोड़ी देर के लिए दोनों चुप हो गए। फिर अर्नव ने बोला, पैक कर लो, 3-4 घंटे में निकलना पड़ेगा एयरपोर्ट के लिए। अभिमान ने बस हाँ में सिर हिलाया और बिना कुछ बोले रूम के अंदर चला गया। लेकिन जाते जाते उसने एक बार फोन स्क्रीन देखी, सुहानी की फोटो, और धीरे से बोला, बस थोड़ा और, मैं आ रहा हूं। सुहानी सुबह से ही रो रही थी। उसकी आंखों की लाली और चेहरे की उदासी क्लियरली बता रही थी कि वो अंदर से कितनी टूट चुकी है। उसे ऐसे देखकर खुशी का दिल भी भारी हो गया था। उसका खुद का मन भी बिल्कुल नहीं लग रहा था। दोनों ने खाना खाने के लिए बाहर जाना भी जरूरी नहीं समझा। खुशी ने प्यार से सुहानी को समझाया, उसे थोड़ा सा खाना खिलाया और फिर उसे सुलाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद सुहानी आंखों में आंसू लिए ही सो गई और खुशी भी उसके पास ही लेटे हुए उसके बारे में सोचते सोचते नींद में खो गई। आज घर में सब लोग सुबह की तैयारियों से इतने थक गए थे कि सब जल्दी ही सो गए, लेकिन खुशी और सुहानी को होश ही नहीं रहा कि उनके फोन्स हॉल में ही रह गए थे। और तभी सुहानी के रूम में रखा फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था, जैसे कोई बार बार कॉल कर रहा हो, पर उनको उसकी खबर तक नहीं थी। वहां अभिमान की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसे नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे आंखों ने भी उसका साथ छोड़ दिया हो। रूम की लाइट्स ऑफ थीं, पर उसके दिमाग में सिर्फ सुहानी का चेहरा बार बार आ रहा था। उसकी रोती हुई आंखें, उसकी खामोशी, उसका दर्द। अभिमान ने कितनी बार फोन उठाया, पर कॉल करने की हिम्मत ही नहीं हुई। दिल बस एक ही बात कह रहा था, बस अब और नहीं, मुझे उसके पास जाना है। वो बेड पर लेटे हुए भी बेचैन था। फिर कभी उठकर रूम में इधर उधर चलने लगता, जैसे हर सेकंड उसके लिए भारी हो रहा हो। ऐसे ही सुहानी के ख्यालों में डूबा हुआ उसने 3-4 घंटे कैसे निकाल दिए उसे खुद भी पता नहीं चला। बस एक ही ख्वाहिश थी, सुबह हो और वो सीधा सुहानी के पास पहुंच जाए। सुबह का अंधेरा अभी पूरा हटा भी नहीं था। आसमान हल्की नीली रोशनी से भरने लगा था और उस चांद सी सुबह में अर्नव और अभिमान बिना कुछ बोले एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। अर्नव स्टीयरिंग संभाले हुए था, पर उसकी नज़र बार बार साइड में बैठे अभिमान पर चली जा रही थी। अभिमान खिड़की के बाहर देख रहा था, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ बेचैनी, सिर्फ सुहानी। एयरपोर्ट पहुंचकर दोनों ने बिना टाइम वेस्ट किए चेक इन कंप्लीट किया। सब कुछ पहले से अरेंज था। प्राइवेट जेट रेडी खड़ा था, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। जेट में एंटर करते ही अर्नव ने एक बार अभिमान की तरफ देखा। तू ठीक है? उसने धीरे से पूछा। अभिमान बस हल्की सी स्माइल देकर रह गया। ठीक हो जाऊंगा, बस उसे देखना है। जेट रनवे पर मूव करने लगा। इंजन्स की आवाज़ के बीच अभिमान ने अपना फ़ोन निकाला। उसने सुहानी का नंबर डायल किया। स्क्रीन पर नाम चमका, सुहानी हार्ट। कॉल जा रहा था। हर रिंग के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसने आंखें बंद कर लीं, एक गहरी सांस ली। टाइम देखा, 4 AM। वो सो रही होगी, उसने खुद से ही धीरे से कहा। अंगूठों ने दोबारा कॉल बटन पर रुककर भी दबाया नहीं। इस बार उसने खुद को रोक लिया। फ़ोन को धीरे से साइड में रख दिया, पर दिल को कैसे चुप कराता। उसका दिमाग बार बार वहीं जा रहा था। सुहानी रो रही होगी, डर गई होगी, अकेली होगी। उसने अपने हाथ कस के बांध लिए, जैसे खुद को कंट्रोल कर रहा हो, जैसे अगर अभी कंट्रोल छूट गया तो वो यहीं से लौट पड़ेगा। अर्नव ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसके कंधे पर हाथ रख दिया। बस कुछ घंटे और, अर्नव ने धीरे से कहा। अभिमान ने आंखें खोली और सीधा आगे देखते हुए बोला, इस बार मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। जेट आसमान में ऊपर उठ चुका था और अभिमान का दिल सिर्फ एक जगह जा रहा था, सुहानी के पास। गुप्ता हाउस का आज का माहौल अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। सुबह का वक्त था, डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे थे, पर आज ना कोई हल्की सी हंसी थी, न नॉर्मल बातें। बस कटलरी की हल्की सी आवाज़ और बीच बीच में छोटी सी नज़रें मिलना, फिर तुरंत हट जाना। सुहानी चुपचाप अपनी प्लेट में खाना घुमा रही थी। न उसने प्रॉपरली खाया, न किसी से बात की। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी सूजन थी, जैसे रात भर नींद ने उसका साथ ही न दिया हो। सबको लग रहा था कल लड़के वाले नहीं आए, इसलिए शायद सुहानी अपसेट है। शांति देवी जी भी उसे देख रही थीं, थोड़ा कंसर्न, थोड़ा इरिटेशन, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। पर सच सिर्फ खुशी जानती थी। खुशी सामने बैठी थी, उसकी नज़र बार बार सुहानी पर जा रही थी। उसे पता था कि बात सिर्फ रिश्ते की नहीं है,
बात उस डर की है, उस प्रेशर की है जो सुहानी चुपचाप सह रही है। पर खुशी भी चुप थी, क्योंकि अगर अभी कुछ बोलती तो सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाती और शायद सुहानी और टूट जाती। सबसे अजीब बात यह थी, न सुहानी ने अपना फ़ोन उठाया न खुशी ने। फ़ोन दोनों के पास ही रखे थे, पर जैसे दोनों जानबूझकर उनसे दूर रहना चाह रही हों। सुहानी का दिल कहीं और उलझा हुआ था और खुशी का दिमाग एक ही बात सोच रहा था, जब अभिमान भाई ये वीडियो देखेंगे तब क्या होगा। एक हैवी सी साइलेंस टेबल पर छाई हुई थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले की शांति हो। सुहानी निशा को स्कूल ड्रॉप करके खुद भी अपने स्कूल निकल चुकी थी। उसकी आंखों की उदासी अभी भी खुशी के जहन से जा नहीं रही थी। इधर खुशी और अहाना कॉलेज के लिए निकल ही रहे थे, तभी वीर ने कार रोककर कैजुअली कहा, मैं ड्रॉप कर देता हूं, वैसे भी मुझे उस तरफ ही जाना है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाँ कर दी। कार में बैठते ही हल्का सा साइलेंस था, पर कुछ ही देर में बात कल के इंसिडेंट पर आ गई। अहाना ने हल्की सी साय ली। यार सुहानी कल कितनी टूट गई थी, उसका फेस याद आ रहा है तो अजीब लग रहा है। खुशी ने खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से कहा, वो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही है, पर अंदर से बिल्कुल ब्रेक हो चुकी है। वीर स्टीयरिंग संभालते हुए सीरियस हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, अभिमान भाई ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। यही सुनते ही खुशी ने तुरंत पूछा, तुमने उन्हें कॉल किया था ना, कोई आंसर मिला? वीर ने हल्का सा हेड शेक किया, नहीं, न कॉल उठाया न मैसेज का रिप्लाई। फिर उसने थोड़ा साइड ग्लांस देते हुए खुशी से पूछा, उन्होंने तुम्हें कॉल किया क्या? एक पल के लिए खुशी का दिल जोर से धड़का। उसने धीरे से ना में सिर हिलाया, नहीं। अहाना ने तुरंत बोला, एक बार चेक तो करो प्रॉपर्ली, हो सकता है मिस हो गया हो। खुशी ने अपना फ़ोन निकाला, उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। स्क्रीन अनलॉक करते ही उसकी नज़र सीधा नोटिफिकेशंस पर गई। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। खुशी ने थोड़ा सा कंफ्यूज होकर अपना फ़ोन निकाला। 1 मिनट, चेक करती हूँ, उसने धीरे से कहा। स्क्रीन अनलॉक करते ही उसकी नज़र एक जगह टिक गई, आंखें हल्की सी बड़ी हो गईं। मिस्ड कॉल्स, उसने धीमी आवाज़ में बोला। किसके? वीर ने तुरंत पूछा। उसकी आवाज़ में टेंशन साफ थी। खुशी ने फ़ोन उन दोनों की तरफ बढ़ाया। अभिमान जी के। 3 मिस्ड कॉल्स और एक मैसेज भी है। कार के अंदर एकदम से खामोशी छा गई, जैसे सबको एक ही बात समझ आ गई हो। अहाना ने जल्दी से कहा, मैसेज ओपन करो ना खुशी, देखते हैं क्या लिखा है। खुशी के हाथ थोड़े कांप रहे थे, फिर भी उसने हिम्मत करके मैसेज ओपन किया। खुशी, मुझे सब सच जानना है, घर पे क्या हो रहा है अभी बताओ। वीर ने गहरी सांस ली। उसका फेस सीरियस हो गया। मतलब उन्होंने वीडियो देख ली? अहाना ने टेंशन में खुशी की तरफ देखा। अब क्या करें, सच बता दें? खुशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं है, सुहानी दीजिए ऑलरेडी इतनी हर्ट है। वीर ने सीधा डिसीजन ले लिया, कॉल लगाओ खुशी, अब सब क्लियर करना पड़ेगा। खुशी ने बिना वक्त गंवाए कॉल बटन दबाया। फ़ोन रिंग होने लगा। हर रिंग के साथ तीनों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं, और जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, खुशी, सुहानी ठीक है ना? अभिमान की आवाज़ में गुस्सा नहीं, सिर्फ बेचैनी और डर था। खुशी की आंखों से आंसू निकल पड़े। अभिमान जी, जीजी बिल्कुल ठीक नहीं है। खुशी ने फ़ोन अपने कान से लगाया हुआ था। उसकी उंगलियां हल्का सा कांप रही थीं। आवाज में छुपी घबराहट को वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। अभिमान, सुहानी ठीक नहीं है, वो बहुत चुप हो गई है। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, बिना एक पल की देरी के। मैं निकल चुका हूं खुशी, आफ्टरनून तक पहुंच जाऊंगा। ये सुनते ही जैसे खुशी के दिल पर रखा बोझ हल्का हो गया। उसने धीरे से हूं कहा और कॉल कट कर दिया। कुछ पल के लिए वो वहीं खड़ी रह गई। फिर उसने एक गहरी चैन भरी सांस ली, जैसे वो अपनी सारी टेंशन उस एक सांस के साथ बाहर निकाल रही हो। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन सोचा, अब सब ठीक हो जाएगा, अभिमान आ रहे हैं। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान थी, पर उस थकान के पीछे अब एक छोटा सा सुकून भी था। खुशी जैसे ही अभिमान की बात सुनकर थोड़ा संभाली, उसका पहला ख्याल तुरंत सुहानी को ये खबर पहुंचाने का था। मैं अभी सुहानी को बताती हूं। वो जल्दी से मुड़ने ही वाली थी कि वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको खुशी। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें समझ और सोच थी। खुशी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पर वीर, उसे पता होना चाहिए ना, उसे अच्छा लगेगा। वीर ने हल्का सा सर हिलाकर मना किया। अभी नहीं, मुश्किल से वो स्कूल गई है और थोड़ी नॉर्मल हो रही है।
अगर अभी उसे अभिमान भाई के आने के बारे में बता दिया तो उसे सब याद आ जाएगा, वो फिर से डिस्टर्ब हो जाएगी। खुशी चुप हो गई। उसकी आंखों में उलझन थी। पर वीर ने धीरे से समझाते हुए कहा, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि दोनों खुद मिलकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें। बीच में हम जितना कम इंटरफियर करें उतना बेटर है। अभी सुहानी को थोड़ा सा नॉर्मल रहने दो, उसे थोड़ी शांति मिलने दो। खुशी ने गहरी सांस ली। वीर की बात समझ में आ रही थी, पर दिल फिर भी मान नहीं रहा था। उसने धीरे से सर हिला दिया। ओके, अभी नहीं बताते। खुशी के चेहरे पर छाई उदासी वीर से छुपी नहीं रह सकी। उसने धीरे से उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, खुशी, इतनी टेंशन मत लो। अभिमान भाई बस कुछ ही घंटों में आ जाएंगे। खुशी ने हल्की सी नजर उठाकर उसे देखा, पर उसकी आंखों की फिक्र अभी भी कम नहीं हुई थी। वीर ने फिर समझाते हुए कहा, एक काम करो, सुहानी को स्कूल के बाद कहीं बाहर बुला लो। ऐसे नॉर्मल सा प्लान बना लो जिससे उसे कुछ डाउट भी ना हो, और वहां अभिमान भाई से उसकी अच्छे से बात हो सके। खुशी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। वीर की बात में लॉजिक था। अगर सब नेचुरली हो तो शायद सुहानी ज्यादा कंफर्टेबल फील करे। आइडिया बुरा नहीं है, खुशी ने धीरे से कहा। वीर ने हल्का सा स्माइल किया। ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। बस उन दोनों को एक मौका चाहिए बात करने का। खुशी ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने दिल को थोड़ा सा समझा रही हो। ठीक है, मैं सुहानी को स्कूल के बाद बाहर बुलाती हूं। अब उसके चेहरे पर पहले से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था। जैसे ही प्राइवेट जेट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, अभिमान एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना सीधा कार की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में बस एक ही चेहरा था, सुहानी। कार का डोर झट से खोलकर वो ड्राइवर सीट पर बैठ गया और बिना किसी को कुछ कहे इंजन स्टार्ट कर दिया। अर्नब भी चुपचाप उसके पास वाली सीट पर बैठ गया। उसे पता था, इस वक्त अभिमान से ज्यादा सवाल नहीं, सिर्फ साथ देना जरूरी है। अभिमान ने जल्दी से अपना फोन निकाला और खुशी का मैसेज दोबारा खोला। मैं सुहानी को कैफे ले जा रही हूं, तुम दोनों आकर उससे आराम से मिल सकते हो। मैसेज पढ़ते ही उसने स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा जोर से पकड़ लिया, जैसे हर सेकंड उसे सुहानी से दूर कर रहा हो। कितनी देर लगेगी? अर्नब ने हल्का सा पूछा। जितनी कम हो सके, अभिमान ने आंखें रोड पर जमाए हुए जवाब दिया। उसकी आवाज में बेचैनी साफ थी। कार स्पीड पकड़ चुकी थी। ट्रैफिक, सिग्नल्स, सब उसके लिए सिर्फ रुकावटें थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, सुहानी ठीक होगी ना? दूसरी तरफ कैफे के एक कोने में सुहानी चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे हल्का सा लालपन, जैसे वो सुबह से रोई हो। खुशी उसके सामने बैठी थी, उसे नॉर्मल फील करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी। सुहानी, कॉफी ठंडी हो जाई थी, खुशी ने प्यार से कहा। सुहानी ने बस हल्का सा स्माइल किया, पर उसकी आंखों की उदासी छुप नहीं पाई। और तभी कैफे के बाहर एक कार तेज ब्रेक के साथ रुकी। अभिमान आ चुका था। कैफे का डोर खुलता है और जैसे ही सुहानी की नजर अभिमान पर पड़ती है, उसकी सांसें एक पल के लिए रुक जाती हैं। अगले ही सेकंड वो खुद को रोक नहीं पाती। अभिमान। उसकी आवाज हल्की सी कांप गई और बिना कुछ सोचे वो सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। अभिमान बस उसे आते हुए देखता रह जाता है। उसकी आंखों में दर्द, प्यार और डर सब एक साथ था। और फिर सुहानी ने उसे जोर से हक कर लिया, जैसे वो उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती। एक पल के लिए अभिमान भी फ्रीज हो गया, पर अगले ही सेकंड उसने अपने हाथों से उसे और करीब खींच लिया, उसे बैक हक करते हुए अपनी बाहों में पूरी तरह समेट लिया। आई एम सॉरी। उसकी हल्की सी आवाज सुहानी के बालों में खो गई। सुहानी ने और टाइट हक किया, जैसे कह रही हो, बस आप आ गए, अब सब ठीक है। दोनों के दिल जोर से धड़क रहे थे। हर धड़कन एक ही बात कह रही थी, एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं। उनके इस हग में सिर्फ प्यार नहीं था, डर था। एक दूसरे को खो देने का, बेचैनी थी, दूर रहने की, और एक गहरा सा सुकून भी। आखिर वो वापस मिल गए थे। थोड़ी दूर खड़ी खुशी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फाइनली, उसने धीरे से कहा, एक हल्की सी मुस्कान के साथ। अर्नब ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना बोला,
ये दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। और सच भी था। उस पल में दुनिया रुक गई थी। सिर्फ अभिमान और सुहानी थे, एक दूसरे में खो जाने के लिए। थोड़ी देर बाद, अब बस भी करो तुम दोनों। अर्नब की हल्की सी टीजिंग भरी आवाज ने उन्हें वापस रियलिटी में ले आया। जैसे ही दोनों को होश आया, सुहानी थोड़ी सी शर्माकर पीछे हटी और अभिमान ने भी धीरे से उसे छोड़ दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों में अभी भी वही एहसास था, पर साथ ही थोड़ी सी ऑकवर्ड सी खामोशी भी। अर्नब ने चेयर की तरफ इशारा किया। बैठते हैं, बात करनी है। अभिमान ने बिना कुछ कहे सुहानी का हाथ पकड़ा और उसे जेंटली चेयर पर बिठा दिया। खुद उसके पास ही बैठ गया, जैसे अब उसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना था। सामने खुशी और अर्नब भी बैठ गए। टेबल पर कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर अर्नब ने सीधा सवाल पूछा, अब आगे का क्या प्लान है अभिमान? अभिमान ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजर एक पल के लिए सुहानी पर टिक गई। फिर उसने पूरी हिम्मत जोड़कर कहा, मैं राजीव अंकल से सुहानी का हाथ मांगूंगा। जैसे ही ये वर्ड्स हवा में घूमे, सुहानी और खुशी दोनों शॉक हो गईं। क्या? सुहानी की आंखें बड़ी हो गईं। उसकी हार्ट बीट अचानक तेज हो गई। खुशी ने भी हैरानी से अभिमान की तरफ देखा। अभी? इतनी जल्दी? अभिमान ने सीधा सुहानी की तरफ देखा। उसकी आवाज अब बिल्कुल क्लियर थी। जल्दी नहीं है, देर हो चुकी है। उसने सुहानी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं और वेट नहीं कर सकता, न तुमसे दूर रह सकता हूं। सुहानी की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे। कंफ्यूजन, खुशी, डर, सब कुछ एक साथ था। पर पापा, उसने धीरे से कहा। अभिमान ने उसकी बात बीच में ही सॉफ्टली रोक दी। उनसे मैं बात करूंगा। उसकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन था, जैसे इस बार वो कुछ भी करके सुहानी को अपना बनाकर ही रहेगा। टेबल पर बैठी खुशी ने सुहानी का रिएक्शन देखा। उसे पता था यह डिसीजन आसान नहीं होने वाला। अर्नव ने थोड़ा सीरियस होते हुए सबकी तरफ देखा। रूम में अर्नव, खुशी, वीर और अभिमान के साथ सुहानी भी बैठी थी। माहौल थोड़ा हैवी था, लेकिन सबको सच पता था, सुहानी और अभिमान एक दूसरे से प्यार करते थे। अर्नव ने बात शुरू की। देखो, हमें इमोशनल होकर नहीं, समझदारी से डिसीजन लेना होगा। सुहानी की शादी की बात पहले से चल रही है और सडनली अभिमान का रिश्ता रखना सबको शॉक दे सकता है। सुहानी ने धीरे से अभिमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और प्यार भी। पर मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ अभिमान से ही। उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन सब समझ गए। अभिमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, इस बार बिना किसी हेजिटेशन के। मैं भी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, सुहानी मेरी है। खुशी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। बस, फिर प्रॉब्लम क्या है? जब दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो फाइट तो करनी पड़ेगी ना अपने प्यार के लिए। वीर ने भी सपोर्ट किया। एग्जैक्टली, लेकिन प्लान स्मार्ट होना चाहिए। सीधा जाके सबके सामने बोल दोगे तो बात बिगड़ भी सकती है। अर्नव ने हाँ में हाँ मिलाई। तो सबसे पहले हम लोग मिलकर राजीव अंकल से बात करेंगे। अकेला अभिमान नहीं जाएगा, हम सब साथ होंगे। उन्हें यह फील होना चाहिए कि ये कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं है, बल्कि सीरियस कमिटमेंट है। सुहानी थोड़ी इमोशनल हो गई। पर पापा, वो मानेंगे ना? अर्नव ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी सच में खुश रहेगी तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। अभिमान ने सुहानी का हाथ और टाइटली पकड़ा। मैं सबके सामने खड़ा रहूंगा, तेरे लिए, हमारे लिए। रूम का माहौल अब थोड़ा पॉजिटिव हो गया था। टेंशन अब भी थी, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रांग था उनका प्यार और एक दूसरे के लिए खड़े रहने का डिसीजन। खुशी ने टीज करते हुए कहा, वैसे एक बात बोलूं, इतना फिल्मी सीन चल रहा है, बस बैकग्राउंड में म्यूजिक की कमी है। अभिमान ने अर्नव की आंखों में देखते हुए कहा, अर्नव, अगर तू बात करेगा ना तो बात में वेट होगा। प्रताप जी और निशांटी से भी बात करनी पड़ेगी, तभी वो राजीव जी से सुहानी का हाथ मेरे लिए मांग पाएंगे। अर्नव ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू टेंशन मत ले भाई, पापा और माँ को मैं हैंडल कर लूँगा। उन्हें समझाना मेरा काम है और तुझे सुहानी तक पहुँचाना भी। अभिमान के चेहरे पर थोड़ी सी राहत नजर आई, लेकिन आंखों में अब भी बेचैनी थी। बस अर्नव, इस बार सब कुछ सही हो जाना चाहिए। मैं सुहानी को खोना नहीं चाहता।
अर्नव ने उसकी बात को समझते हुए सर हिलाया। इस बार कुछ गलत नहीं होगा, मैं हूं ना। उसी दिन शाम को पार्टी ऑफिस का माहौल थोड़ा सीरियस था। अर्नव और अभिमान दोनों एक दूसरे के सामने चुपचाप बैठे थे, जैसे दोनों अपने अल्फाज सोच रहे हों। कुछ देर बाद राजीव जी ऑफिस में आए। अर्नव ने तुरंत उठकर उनका स्वागत किया और अदब से बोला, राजीव जी आइए, प्लीज बैठिए। राजीव जी थोड़े हैरान थे, पर फिर भी मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठ गए। अर्नव बेटा, सब ठीक तो है? इतनी अर्जेंट मीटिंग? अर्नव ने गहरी सांस ली और सीरियस होते हुए राजीव जी की तरफ देखा। अभिमान की नज़र भी उन पर ही टिकी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अर्नव ने सीधे मुद्दे पर आते हुए सीरियस टोन में कहा, राजीव जी, सुना है आपने सुहानी के लिए रिश्ता देखा है? राजीव जी एक पल के लिए चुप हो गए। उनके चेहरे पर हल्का सा कंफ्यूजन था। ये तुम्हें किसने बताया अर्नव बेटा? उनके दिमाग में सवाल चल रहे थे। इन्हें कैसे पता, और ये अचानक ये बात क्यों पूछ रहे हैं? अर्नव उनकी आंखों का डाउट समझ गया। अभिमान कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही अर्नव ने काम और कॉन्फिडेंट आवाज में कहा, राजीव जी, मैं अपने लोगों की हर खबर रखता हूं। ये सुनते ही राजीव जी थोड़े सीरियस हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि बात सिंपल नहीं है। हाँ, रिश्ता देखा था, लड़का अच्छा है, परिवार भी ठीक है, लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? अभिमान का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली, लेकिन अर्नव ने उसे एक नज़र से रोका, जैसे कह रहा हो, अभी नहीं, मैं संभाल लूंगा। अर्नव ने धीरे से आगे झुकते हुए कहा, क्योंकि राजीव जी, शायद आपको एक बात नहीं पता। रूम का माहौल और हैवी हो गया। तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है कि हर स्टोरी का एक ऐसा पार्ट होता है जो सबको नहीं मिलता? अर्नव और खुशी की स्टोरी भी अब उसी मोड़ पर है, जहां फीलिंग्स और भी डीप होने वाली है, और कुछ ऐसे मोमेंट्स आने वाले हैं जो यूट्यूब पर फुली दिखाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने चैनल मेंबरशिप स्टार्ट की है। अगर तुम सच में इस स्टोरी को फील करते हो, अगर तुम चाहते हो कि हर एपिसोड सबसे पहले तुम देखो, और वो एक्सक्लूसिव सीन्स भी जो सिर्फ रियल फैंस के लिए है, तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करो। मेंबर्स को मिलता है अर्ली एक्सेस, अनकट और इंटेंस सीन्स, और वो हिडन इमोशंस जो स्टोरी को और रियल बनेट है। ट्रस्ट मी, आगे जो होने वाला है ना, वो सिर्फ देखने के लिए नहीं, फील करने के लिए है। आप सभी का दिल से थैंक यू। सच कहूं तो आज जो भी हो रहा है, वो सिर्फ आप सबकी वजह से पॉसिबल हुआ है। आपका सपोर्ट, कमेंट्स, लाइक्स और प्यार मुझे हर रोज और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। कभी कभी लगता है कि ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक छोटी सी फैमिली बन गई है, जहां हम सब साथ में हेस्ट है, स्टोरीज एंजॉय करते हैं और इमोशंस शेयर करते हैं। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। आप लोग हो तो हाय, ये जर्नी इतनी स्पेशल है। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। लव यू ऑल।